अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सईद मुग़ल अपने एक नए प्रोग्राम के साथ आए फ़नकारों से करें बातें। ख़वातीन हज़रात, आपने देखा कि हमारा जो पिछला प्रोग्राम चल रहा था अवामी सोच, मैं आपका दिल के तहे गहराइयों से मशकूर व ममनून हूँ कि आपने बेहद पज़ीराई मुझे दी, मोहब्बत दी, अपना प्यार दिया और आप ही की फरमाइश पर मुझे एक नया जो प्रोग्राम मिला है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये प्रोग्राम भी हमारा अवामी सोच की तरह रेगुलर प्रोग्राम ही हो और इस प्रोग्राम का जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं, जो मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के अज़ला में, सूबों में और जो मुख्तलिफ़ स्टेजेस पे काम कर रहे हैं, जिसमें टीवी है, रेडियो और स्टेज, या मुख्तलिफ़ फ़नकार जो अपना अपना काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ रोल्स कर रहे हैं, लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। तो हमारी KPTV की ये कोशिश है कि पूरे पाकिस्तान से फ़नकारों को आपके थ्रू, इस चैनल के थ्रू आपसे मुलाकात करवाई जाए और मुख्तलिफ़ फ़नकार जो हैं उनके व्यूज़ लिए जाएं कि इस कोरोना के दौरान हमारे जो फ़नकार हैं, जिनको हम पाकिस्तान की सकाफ़त बोलते हैं, ये आजकल क्या कर रहे हैं, इनकी क्या मसरूफ़ियत है। तो आज के हमारे प्रोग्राम में जो पहले मेहमान हैं, आए आपका तारुफ़ करवाते हैं। आप एक ड्रामा आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और आपने बहुत से ड्रामों को प्रोड्यूस किया। आपकी ये क्वालिटी है कि आपने जो भी ड्रामा प्रोड्यूस किया बेसिकली उसमें आपने पूरी कौम को एक मैसेज दिया है। हमारे साथ मौजूद है जनाब राहत जवेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी राहत भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। क्या हो रहा आजकल? जी शुक्र अल्लाह का। आजकल बस इधर विरसा थिएटर है, वहाँ मैं कर रहा हूँ। अच्छा। लाहौर में तो कुछ SOPs के मुताबिक ड्रामे हो रहे थे। जी जी। तो प्रोड्यूसर हजरात हैं, वो कह रहे थे कुछ हिसाब से काम करें। जी जी। तो ज़ाहिर गुजारा नहीं होता, आपको पता है। अच्छा व्यूअर्स, हमारे मैं एक बात बताता चलूँ कि गुफ्तगू तो आज तमाम आर्टिस्ट से होगी, लेकिन पहले तारुफ इस वक्त हमारे स्टेज की, लाहौर की बड़ी मंजूवी फ़नकार हैं, लाहौर स्टेज की जान है, मिस साइमा नूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी खैरियत। आप सुनाए साइमा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। ठीक है, आप बिल्कुल खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और ब्यूटी पार्लर, चूँकि फ़नकारों को जो फ़नकार होता है वो आपको टीवी पे बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है और इसमें ज़्यादा कमाल जिस चीज़ का होता है वो होता है कॉस्मेटिक्स का। और जब कॉस्मेटिक्स और फ़नकार ये दोनों मिलते हैं तो इनको खूबसूरत जो लोग बनाते हैं, जब मेरी मुराद है ब्यूटिशन से, तो हमें ज्वाइन किया है आज के हमारे इस प्रोग्राम में। ख़ास तौर पर तशरीफ़ लाई हैं सफूरा की तरफ से मिस शमा खान। अस्सलाम वालेकुम। जी शमा, कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। और इनके साथ हमारे एक और फ़नकार हैं, बड़े मन चले और स्टेज की जान है और स्टेज पे मुख्तलिफ़ एक्टर्स के तौर पर ये काम करते हैं। कभी ये सीरियस रोल करते हैं और कभी कभी ये हंसाने के लिए भी रोल करते हैं। और बेसिकली ये चूँकि ये कॉमेडियन है और इनका कहना है कि ये मेरा एक शौक़ है, मेरा एक पैशन है कि मैं जो लोग परेशान होते हैं उनके चेहरों पर रौनक लाना असल में मेरा ये एक फ़न है। जी अस्सलाम वालेकुम सोहेल पटाखा साहब। वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है आप? जी आप सुनाएं सोहेल भाई, कैसे हैं? ठीक है, ज़बरदस्त, मैं बहुत खुश हूँ। सोहेल साहब, मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त मुल्की हालात जा रहे हैं, जी तो उसमें तो फ़नकारों के ज़िम्मे बहुत बड़ी जो है ना एक ज़िम्मेदारी आन पड़ी उनके कांधों पे, क्योंकि लोग जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से अगर देखा जाए तो वो परेशान दिखाई देते हैं। हाँ जी। तो उसमें फ़नकारों का क्या रोल है? बस जी फ़र्क थोड़ा सा पड़ गया है। अच्छा। पहले फंक्शन करते थे, अच्छा, अब मंक्शन करते हैं। अच्छा, मंक्शन करते हैं। देखिए नाज़रीन, ये फ़नकार जो है ये हमेशा कोई ऐसी बात करते हैं कि जिसकी वजह से चेहरों पर रौनक आती है। पहले और हमारी बड़ी अच्छे तरीके से पजराई होती थी, जाते थे, आज कमरे में बैठे खाना लग गया ऐसे, मुर्गा, ये वो, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, वहाँ गोश्त, सब हर किस्म का गोश्त, ये वो बिरयानी शरानी है। अब तो माशाल्लाह कनातों के नीचे से हाथ पकड़ के बोटी पकड़ लेते हैं। क्या बात? इतना फ़र्क पड़ गया कोरोना की वजह से। चूँकि नाज़रीन मेरा ये वादा है आपसे कि फ़नकारों से करें बातें, इसमें बहुत से फ़नकारों से मुलाकात करवाएंगे आपकी। तो आज जो हमने पहला जो वादा था उसको वफा किया। KPTV 909 का ये एक वादा जो होता है वो हमेशा पूरा होता है। तो राहत साहब, आपने चूँकि म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, ड्रामा डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, तो क्या गवर्नमेंट ने तो ये कह दिया ना कि SOPs के हवाले से आप अपने थिएटर्स में काम कर सकते हैं।
तो कैसा ड्रामा चल रहा है आपका आजकल? सर ड्रामा तो सही चल रहा है। मैं इस वक्त शेखुपुरा में कर रहा हूँ, बिरसा थिएटर में। अच्छा, शेखुपुरा में? जी, शेखुपुरा में। जी, लाहौर तो आपको पता है SOPs के मुताबिक ड्रामा चल रहे हैं, तो लोग भी उस तरीके से आ रहे हैं। नहीं, SOPs तो शेखुपुरा में भी होगी ना? उधर है, लेकिन लाहौर में ज़रा कुछ ज़्यादा ही है। अच्छा, लाहौर में ज़्यादा है। प्रोड्यूसरों ने बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। असल ये कि इससे पहले जो लॉकडाउन हुआ था ना, जी जी। उस वक्त उन्होंने ना आर्टिस्टों की पेमेंटें काफ़ी कम कर दी थी। अच्छा, ठीक है। यही कहा था कि अभी ठीक हो जाएगा तो कर लेते हैं, अभी ठीक होगा तो कर लेते हैं, लेकिन वो ठीक होते होते फिर दोबारा फिर तीसरी लहर आ गई। तीसरी लहर आ गई। तो अब उन्होंने कहा जी आप मजीद जो है ना जी, जी। पैसे ले रहे थे उससे भी आप नीचे करें। अच्छा सैमा, आपने बहुत से शहरों में भी किया, टीवी पे ड्रामों में भी काम किया, लाहौर में स्टेजेस पे काम किया, तो ये शेखुपुरा में जो आप ड्रामा कर रहे हैं, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको? बहुत अच्छा था। अभी तो कोरोना की वजह से हालात बहुत ख़राब है, जी, जी। पब्लिक आ नहीं रही। अच्छा, उतनी नहीं आ रही जैसे जितनी पहले आती पहले है? था वैसे नहीं था, अभी पब्लिक आ नहीं रही। कोई आता है, कोई नहीं आता। जी जी। कोई कहता हम जाते हैं ड्रामा देखने, कोई कहता नहीं जाते। किसी को पता है वहाँ को, किसी को नहीं पता। जो आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं। जी जी। जितने बंदे आते हैं वो देख लेते, बकाया हाल खाली रहता। खाली रहता है। उसमें आगे फिर जाहिर बात, उसमें लॉस जो होता है वो पैसों का, वो तो प्रोड्यूसर का होता है ना। हाँ जी। तो उसी लिहाज से फिर प्रोड्यूसर जो है वो आर्टिस्टों की पेमेंटों को भी कम करता है। हाँ जी, पेमेंट कम होती है। फर्क इतना पड़ता है सही साहब, जी, सही जी। मोहन साहब, कि प्रोड्यूसर अपने पैसे पूरे निकाल लेता है। जी जी। जो लॉस है ना वो टोटल सिर्फ आर्टिस्टों को है। आर्टिस्टों के हिस्से में आता हाँ है। जी, नहीं तो इसमें लॉस जो है वो आर्टिस्टों को नहीं तो इसमें तो फिर आपको चाहिए ना कि आपकी एक एसोसिएशन होनी चाहिए आर्टिस्टों की, कि जो एक आपका आप एक नुमाइंदे को मुंतखब करते हैं, तो वो फिर जाके वो बात करें प्रोड्यूसर से, ताकि जो आपके नुकसानात हो रहे हैं आर्टिस्टों के वो तो नहीं होंगे ना फिर। सही सब गल पता की है, सॉरी पंजाबी में करता हूँ। जी जी। बात ये है कि अब हर थिएटर को अपनी ही टेंशन है, ठीक है। जी जी। क्योंकि प्रोड्यूसर कहते हैं जैसे मजा दे मावा होंदियां ने, जी जी। प्रोड्यूसर इस तरह के हैं। भैना सुनिया सी वैसे ठीक है, है ना। मजा पंजाब ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੁਸੀਂ मामा भी चलो ठीक है, आप बुजुर्ग मज होए। आप उसको मजो है, ठीक है। जी जी। तो इसलिए ना वो अगर मैंने पैसे किसी के मार लिए तो दूसरा मुझे कभी नहीं कहेगा। हाँ, वो आपस में आप मिले हुए हाँ, वो सारे। मिले हुए ना आपस में, आप वो मिले हुए हैं। अच्छा शमा खान, आप ब्यूटी पार्लर से आपका ताल्लुक है, ब्यूटिशियन है आप बहुत बड़ी, तो क्या समझते हैं कि जो लॉकडाउन की वजह से एक फिल्म इंडस्ट्री में एक ड्रॉप सीन आया, या जिसको हम कहते हैं स्टेज पे ड्रॉप सीन आया, तो क्या आपके काम में भी कुछ फ़र्क पड़ा इससे? बिल्कुल जी, पड़ा दुनिया के हर कारोबार में पड़ा। और ज़ाहिर है घरों में आदमियों के पास पैसे होंगे, जी जी। औरतें उनसे लेके पार्लर आएंगी ना। तो जब कोरोना ने पूरे कारोबार को मुतासिर किया, दुनिया को कोई ऐसा काम नहीं है कि जो कोरोना की वजह से चला है। जी। ये लॉकडाउन है, पूरा साल सैलून बंद रहे हैं। जी जी। उसकी वजह से ज़ाहिर है मालिक मकान है, उन्होंने तो रेंट लेना है। जी जी। तो अभी जो कमाई हो रही है उसमें कोई फायदा नहीं, ना कोई तो फायदा उससे घर चल रहे हैं, ना जी बस जी। ये इनकम उसमें इतनी ज़्यादा नहीं आ रही कि आप किचन में चले सारा बस नहीं आते, कस्टमर अगर नहीं आते। आते भी है ना तो बस वो अपनी डिमांड से काम करवाते। बड़ी दुखी हो गए बेचारे कस्टमर भी। पहले दौर चाहते से ना पूरी फुल दुल्हन बना दो, ऐसे करके मुकम्मल तैयार होके जाने हैं। अब ये लॉकडाउन वाले क्रैकडाउन, इसकी वजह से वो कहते हैं आधा मेकअप करके सिर्फ ऊपर सब ये बात नहीं है, ये उनको पता है बैठी हुई है, काम नहीं है। जो काम 2000 में करवाती थी कहती तो फलां तो 1000 ले रहा, आप भी ले लो। वही बात है। मजबूरन करना पड़ता मजबूरन। है, क्या करेंगे, गुजारा यानी करें। वो स्टेज वाली ये बात है। सही वाली बात है, बस वही एक लॉबी चल रही है ना यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे सर। हर बंदा कारोबार हाँ। करता है। जिसका मेकअप 1500 रुपए का होगा, एक मिसाल है, जी, जी। वो 1000 रुपए में कैसे करेगी? वो फिर पता क्या, थोड़ा जा पानी पा के ढिला जा मेकअप करके आ जाके एक बार मुंह धो के मेकअप इंच हो रहा होता जो पुराना लैंडर च हो रहा होता। सही कह रहे हो, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सुहेल साहब, आपने बड़ा काम किया पाकिस्तान में, जी तकरीबन। तो कोई ऐसा फनकार जिसके साथ आपने काम नहीं किया, आपकी ख्वाहिश है कि ये फनकार मेरे साथ होता तो इसके साथ भी मैं परफॉर्म करता? सिर्फ डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब से जिन्होंने मैं काम नहीं कर सका, बाकी मैंने सबके साथ काम किया। बाकी सबके साथ जी किया? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम नूर जहाँ के साथ किया है, ठीक है। अपना क्या नाम है, नहीं, मैडम नूर जहाँ के साथ क्या काम किया? प्रोग्राम किया सर, फंक्शन किया। अच्छा। काफी में एक ही उन्होंने प्रोग्राम किया है। अच्छा, अच्छा। काफी स्टेडियम में। जी, जी। मैडम नूर जहाँ ने कमर्शियल शो, आई रिपीट यू, जी जी, कमर्शियल शो पहला हाँ, किया? एक ही, पहला अच्छा। नहीं, एक ही सिर्फ किया? एक ही उन्होंने किया है। अच्छा। और वो भी आगे चली गई थी, वापस दरवाजे पे आ गई थी, ये परफॉर्म नहीं किया। परफॉर्म नहीं ये किया। किस सन की बात कर रहे हैं आप? ये कौन सन की बात?
क्या 21 सन की बात है ये? हाँ सन की बात, मेरे ख्याल में 90 की बात है ये। अच्छा 90 में जी 90 की बात है। एक जी। ही शो हुआ था कजाफी स्टेडियम में, जो प्याला बना हुआ है ना बहुत गोल सा, कल्चरल कॉम्प्लेक्स। कल्चरल कॉम्प्लेक्स कजाफी स्टेडियम, जी। वहाँ पे मैडम जी ने आना था। बहुत बड़ी टीम थी, बहुत बड़ी कास्ट थी। रात भाई आपको जी, बता रहा हूँ, जी, बहुत जी। बड़ी कास्ट थी। ठीक है। तो खुशकिस्मती से मैं छोटा सा आर्टिस्ट, मैं भी वहाँ पे था परफॉर्म के लिए। जी जी। तो हम सब परफॉर्म कर चुके थे। लास्ट पे मैडम की नंबर था मैडम जी का, तो मैडम जी गेट पे आके चली गई, क्योंकि उनको पहले ही फ़ोन आ गया था कि किसी ने कहा था कि मैडम जी 4 नंबर कुर्सी थले बॉम्बे। अच्छा वो तो खौफजदा वहीं से का। वापस चले गए ओए थे। होए। और प्रोड्यूसर बेचारा नासा पर ने जा पाया, क्योंकि मैडम नहीं जब थी तो हाँ जाहिर है, मैं- लोगों को वही थे ना, टिकटें मैं तो वापस वही करनी थे। पड़ी, कुछ हंगामारी भी हुई, सही। कुछ 100 कुछ ऐसा हुआ। अच्छा सैमा, आपने बड़ा काम किया स्टेज पे, आपकी कोई ख्वाहिश कि किसी ऐसे आर्ट के साथ आपने परफॉर्म नहीं किया, वो जो ख्वाहिश दिल की होती है ना आर्टिस्ट की एक? हाँ जी, मेरी ख्वाहिश है मैडम निदा चौधरी। अच्छा निदा चौधरी के साथ आपने काम नहीं किया? हाँ जी, मैं चाहती हूँ उसके साथ काम करूँ, अच्छा 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 अच्छा। उनके जैसी बनूँ, उनके जैसा डांस सीखूँ। अच्छा सैमा, इसमें तो ये होता है ना कि जब बंदा स्टेज पे आता है तो ऑडियंस बिल्कुल आपके करीब बैठी होती है। टीवी का कुछ काम और होता है, उसमें रिकॉर्डेड शोज़ होते हैं तो उसमें ऑडियंस नहीं होती। तो चूँकि आपका एक्सपीरियंस ड्रामों में भी रहा है, टीवी ड्रामों में भी और स्टेज ड्रामों में, और ये इसकी ऑडियंस बिल्कुल आपके फ्रंट पे बैठी होती है, तो ये मुश्किल काम है इनके साथ परफॉर्म करना, या टीवी की रिकॉर्डिंग मुश्किल है? टीवी की रिकॉर्डिंग मुश्किल है। अच्छा उसमें स्क्रिप्ट के हिसाब से आपने बोलना होता है, तो यहाँ पे आपने लाइव शोज़ करने होते हैं। तो कैसा लगता है कि जब आप परफॉर्म कर रहे हैं स्टेज पे, लोग सामने बैठे हैं, बाज़ औक़ात तो कुछ इस तरह से आवाज़ भी आती है ना ऑडियंस में से, तो वो आवाज़ जो आती है उससे आप प्रेशराइज होते हैं या आप उनको मज़ीद एंटरटेन करते हैं? एंटरटेन करते हैं उनको। कुछ ऐसा होता है कि हम लोग खुश होते हैं जब आते हैं, जी। मज़ा आता है काम करने में, और जो लाइव टीवी का होता है उसमें थोड़ी सी टेंशन होती है। हाँ उसमें रिकॉर्डेड ऑडियंस नहीं अगर होती। कोई पब्लिक में आवाज़ कोई उछालता है ना, या कोई बात करता है, कोई फिक्रा फेंकता है, तो कुछ लोग जो होते हैं फिल्मबदी आर्टिस्ट, जी जी उनको बड़ी खुशी होती है कि यार, अब जैसे आप अमान साहब को देखते थे, जी। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आमीन। बहुत बड़े आर्टिस्ट सरकार दुनिया में ना पैदा होगा और ना ही हो सकेगा। बिल्कुल सही आप कह रहे ये एक ही होते हैं। सही। 100 साल बाद भी ऐसे और ही। नहीं होगा। ऐसे ही। तो उनको कहते थे ओ यार कोई गल करो, वो पब्लिक को कह देते थे यार कोई गल करो, वो फिर कोई बात करता था तो उनकी फिरकी शुरू हो जाती थी, जैसे ऐसे स्पीड नहीं शुरू हो जाती। जी, हाँ जी, ऐसा ही आर्टिस्ट का भी माइंड होता है, कोई बात करता तो उसको थ्रो मिल जाए वापस, तो फिर वो पब्लिक एंजॉय करती है, फिर वो और बात करते हैं, वो फिर और बात करता है। ये इस तरह से कुछ सिलसिला। आर्टिस्टों ने, सोहेल साहब, कुछ आर्टिस्टों ने अपने लिए एक लड़के रखे हुए हैं आर्टिस्ट, ओह ये वो बात हाल सुनी में सही साहब। बिठाते हैं, अच्छा क्यों देने के वो लिए? देने के लिए हाँ जी। हाल में बिठाते हैं और उनकी एंट्री अच्छी हो जाती है। वो जैसे जैसे वो बात होती है, वो अंदर से वो जवाब देता है, उधर से वो वो जवाब देता है। और उनकी एंट्री हिट हो जाती है। हाँ 6 अच्छा, साल अच्छा। बंदे लोगों उन्होंने ने रखे हुए आर्टिस्ट, तनख्वाह के रखे होते हाँ जी, रखे हुए हैं, हैं। जिन्हें पैसे मिलने उन्हें नहीं ये तो अच्छी बात है ना कि अपनी एंट्री को हिट करना। हाँ जी। जैसे हम अलमरा में गाया करते थे, वहाँ पे एक मोटा सा पहलवान था, वो बेचारा वो डांस किसी वो बम धमाके में उसकी शहादत हुई है, हाँ जी, ऐसे तो ही। वो होता था कि ये जब हम गा रहे होते थे ना, उसकी शहादत हुई है, उसका ऐसे स्टेप था। तो जब हम परफॉर्म करते थे ना, सोहेल साहब क्या बात। जब हम परफॉर्म करते तो हमारी कोशिश होती कि साईं जी को कहेंगे वो परफॉर्म हाँ जी, करे, हाँ जी, बिल्कुल। तो जब वो खड़ा होकर परफॉर्म करता था ना, तो वो फिर सिंगर्स की हमारी एंट्री हिट होती ऐसे ही, ऐसे थी, ही। तो फिर हम उनकी खिदमत भी करते थे, क्योंकि वो शरीफ आदमी था, साईं लोग बहुत था, अच्छा बंदा था। तो वो अल्लाह तो रिकर रहमत करे उनको। अच्छा शमा जी, आपने आर्टिस्टों का मेकअप किया या ब्राइडल का ज़्यादा किया है? नहीं, मैंने ज़्यादा ब्राइडल मेकअप किया, पार्टी मेकअप किया, मॉडल मेकअप किया, जी जी। आर्टिस्ट का अभी तक नहीं किया। नहीं तो मॉडल भी तो आर्टिस्ट ही है ना? नहीं, वो मॉडल जो होती है ना, वो अलग अलग टाइप की होती है। अच्छा वो जो जस्ट फोटोशूट करवाती है। अच्छा फोटो शूट के लिए प्रिंट आउट होते हैं अब कॉलेज की लड़कियां भी आजकल मॉडल मेकअप करवाती हैं, जी, जी। अपना शूट करने के लिए, या कहीं पे ससुराल में देने के लिए भी ये शूट करवाती हैं। जी, जी। क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, ये भी एक बड़ा मसला है कि लड़की पहले शूट करवाती है, वो फिर अपने जो होने वाले ससुराल उसको शूट भेजते हैं, फिर उसमें वो पसंद करते हैं। तो साइमा जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, बड़ी हल्ला गुल्ला होता है, शोर शराबा होता है, आवाज़ें आती हैं बड़ी, तो क्या इसमें आप लोगों को क्या ट्रीट कैसे करते हैं कि जब साइमा नूर आती है स्टेज पे तो लोगों का हल्ला गुल्ला होता है, ये क्या है? थोड़ा मज़ा आता है जब परफॉर्म करते हैं। अच्छा पब्लिक भी चिल करती है, हम भी करते हैं,
कि मज़ा आता है। जो मेरे साथ एक्टर होते हैं वो भी शोर करते हैं, मैं भी करती हूँ। अच्छा। इस तरह से हम लोग को पब्लिक को ज़रा खिलाते हैं। यानी कि आप एंटरटेन ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं, उनको घुल मिल जाते हैं जैसे आप आर्टिस्ट होते हैं। घुल मिल के ही काम होता है। तो लाहौर में कोई ऐसा ड्रामा जो आपको आज तक याद हो? आज तक सर ने काम करवाया था। आज मैं जब नई आई थी, आज से 7 साल पहले जी जी। मैं नई आई थी इस फील्ड में, और इन्होंने मुझे रोल दिया था नौकरानी का। अच्छा, ये बड़ा टफ जो रोल होता है हाँ जी, ये। इन्होंने बोला main था character आपने होता है नौकरानी ड्रामे का में ना। रोल करना है और आपने मिर्चें लेने आना है। मैंने बोला ठीक है। अच्छा। मुझे याद है, अच्छे से वो रोल याद है। जी जी। और मुझसे रोल सही नहीं हुआ था, उन्होंने मुझे मारा भी था। इन्होंने बोला काम करो, आप काम करने आई, काम करके दिखाओ मुझे। अच्छा, तो ज़रूर। खाली मिर्चा मंगवाई है, नान नमक भी मंगवाया? सर नमक तक मैंने जान नहीं देता उन्होंने। अच्छा सुहेल साहब, आपने भी बड़ा काम किया, स्टेज पे भी किया, जी, ड्रामों में। जी जी। इसके अलावा टीवी ड्रामों में भी कोई चांस मिला किया? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जो सबसे पहले ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज करके आया हूँ। अच्छा, जी हाँ। नहीं, उसमें क्या परफॉर्म किया आपने? मैं सर स्टार प्लस पे परफॉर्म करके आया हूँ नहीं, एज नहीं। वन मैन स्टैंड कॉमेडी। अच्छा, जी। स्टैंड कॉमेडी क्या होती है? खड़े होके एक बंदा वन मैन शो करता है। अच्छा, उसको वन मैन जिसको हम वन कहते मैन हैं। शो कहते हैं उसे। अच्छा अच्छा, तो उसमें क्या आपने परफॉर्म किया जो पाकिस्तान का जो आपने नाम रोशन किया? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी एक आइटम बड़ी सुपर हिट हुई थी वहाँ पे। वो बड़ी रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है। अच्छा, वो- अच्छा। फिर उसके बाद उस आइटम की कॉपी इंडिया वालों ने, कराची वालों ने, बहुत सारे जो उर्दू स्पीक कॉमेडियन ठीक। उन्होंने की थी। वो मेरी फिल्म में भी काम किया आपने? हाँ जी, तकरीबन 8 फिल्में की हैं मैंने। अच्छा, 8 फिल्में की हैं, उसमें कॉमेडी रोल ही किया आपने? जाहिर है सर, उजाकर बढ़ना सी मैं। अच्छा, कॉमेडी रोल ही किया आपने। ठीक है, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ये फिल्म का आपने भी काम किया, टीवी ड्रामों का किया आपने, स्टेज का काम किया, इन तीनों क्योंकि ये मुख्तलिफ शोबे हैं, हाँ जी, बिल्कुल। तो सबसे ज़्यादा काम किस शोबे में आया? स्टेज पे जी सर। स्टेज पे ज़्यादा मज़ा है क्योंकि ये बिलवास्ता बंदा परफॉर्म करता है, सब ओपन ऑडियंस। होता है, थोड़ा सा जोश होता है जरा। कोई यादगार शो ऐसा हो जो आपको आज तक ना भूला हो? वो मेरा एक शो था, मैंने डीजी खां में किया था। जी जी। अब उसमें मेरे साथ था वो वारिस बेग, नो सॉरी, ये अपना क्या नाम है इसका, बड़ा पॉपुलर सिंगर है आजकल। जवाब तो नहीं, मलकू भाई, नहीं, और वारिस बेग, अमीर अली, और रफाकत अली, और इब्रार भाई, नहीं, और मजर राय, और यार ये जिसके शो में लड़कियां बेहोश हो जाती हैं, आतिफ असलम। आतिफ सॉरी, ये उसकी एक ना वो है, हाँ। एक उसकी ये पब्लिसिटी है। कजाफी में शो हुआ था ना, तकरीबन 7-8 लड़कियां बेहोश हो गई थी। नहीं वो तो क्राउड की वजह से हुई ना, क्राउड ज़्यादा नहीं, है। क्राउड की वजह से भी, और वैसे भी चीखे जो मार के ऐसे करती हैं, बहुत ज्यादा करती है। उसको देख के ना वो आते ही हो जाए जैसे वो कोई डॉक्टर को मरीज देख के, ऐसा सिस्टम। अच्छा अच्छा। तो उसके साथ मैंने वो शो किया था, और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मैं बैठा हुआ था, लड़कियों की एंट्री हो गई, लड़के की एंट्री हो गई, वहाँ पे बहुत क्राउड था, इतना क्राउड था कि मैं, स्टेडियम में शो था। अच्छा अच्छा, स्टेडियम में? जी, स्टेडियम में शो था, और 14 अगस्त दिन भी नेशनल दिन था। आई मीन 14 अगस्त का जी, जी। हवाले से ठीक। दिन था, बहुत बड़ा दिन था, और फ्री ऑफ कास्ट शो हो रहा था। बहुत दुनिया बैठी हुई थी, अनगिनत। तो सबकी परफॉर्म हो रही है, और मैं स्टेज पे बैठा हूँ, और मैं देख रहा हूँ ऐसे करके कि मेरी कब बारी आएगी, मैं कि तुम मेरी परफॉर्म होगी। मैं बैठा हूँ खामोशी से, वो करवा रहा है। तो कंपेयर थे हमारे दोस्त, ये नाम नहीं मैं बताऊंगा क्योंकि मारते भी ना बाद, नाम नहीं बताऊंगा मैं। अच्छी बात। मेरे दोस्त है, वो कर रहे थे परफॉर्म, तो अचानक ना उनको फोन आया कि वो आतिफ असलम गेट पे पहुंच चुका है। अच्छा। उन्होंने नहीं पता गेट कितनी दूर है, ठीक। उन्होंने फौरन मैक पे कह दिया जी आतिफ असलम आ गया। तो दुनिया सब कुछ भूल गई, सारी दुनिया कह रही है आतिफ, जैसे वो इलेक्शन पे खड़ा हो जाता है बंदा, आतिफ, लड़कियां लड़के ये कर दूर से आतिफ। मैं कैसे हो गया, मैं कह अब तो मेरी एंट्री नहीं होगी। ऐसे लफ्ज मैं कहने लगा। मैं ये सोच अब मुश्किल होता है कि लेजेंड जो है, लेजेंड अब है जब वो उसका आवाज आने नाम। लगी ना, ठीक आतिफ, तो उसने फौरन दूसरा फोन आ गया उनके, भाई वो गेट पे हैं, गेट से स्टेज तक आते हुए तकरीबन 15 मिनट लगेंगे, तो क्या कर रहे हो? कहो, अच्छा तो तशरीफ लाते जब तक सुहेल पटाखा। अच्छा जब अच्छा।
घबरा के उसने मेरी अनाउंसमेंट कर दी। ठीक है। जितना वो घबराया था उससे ज्यादा मैं घबरा गया। होए होए। जाहिर है अब मुश्किल होता है की बात है, एक सारी टेम्पो बना था दुनिया आर्टिस्ट का हज़ारों का कि मैंने अब जाके मैं- स्टेज पे एंट्री करनी, मेरी अनाउंसमेंट हुई है। बॉस हज़ारां दा मजमा है ते सारी यही कह रहे ने तो मैं उत्थे की करांगा, मैं ते आत वर्गा है ही नहीं, सौ तो बड़ा सोहना है चीसा समझते थे ਤੁਸੀਂ हैं जी। ਹੁਣ मेरी एंट्री हो गई तो मैं सोची पै गया मैं की मैं करांगी, मैं जानदा सारी मैं क्या उसने मेरी एंट्री करवाई ना तो मैं उसके आले दुआले में ਉਹਦੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ जाके ना ठीक। ਉਹਦੇ ਕੋਲ नहीं मैं गया। अच्छा मैं कह रहा सुहेल पटाखा ऐसे करके खड़ा हो गया तो मैं ਉਹਦੇ आले दुआले घुमन लग पिया इंज करके मैं 3 चक्कर लए ना तो दुनिया कहती है अरे बंदा पागल है। अच्छा नहीं, कुछ शक्ल से भी अंदाजा लगाया उन्होंने, कुछ चक्कर से अंदाजा लगाया। नहीं मैं कोई ऐनक लाई सी जिद्दां ਉਹ ਮੈਂ 3 ਚੱਕਰ ਲਏ ਨਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ। अच्छा ठीक है। अच्छा ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ डांस ਕੀਤਾ है नहीं मैं लेट आया मैं पूछ ललाई अंदर कुत्ता पब्लिक में मैं परफॉर्म शुरू कर। मुझे यकीन है वो मेरे पास आके खड़ा था आतिफ असलम मेरी स्टेज पे ऐसे मेरे पास खड़ा था और मैं परफॉर्म कर रहा था, मुझे नहीं पता कि वो पास खड़ा है। जी जी जी। ये जिंदगी का रिकॉर्ड है। बिल्कुल सही। मेरे पास खड़ा मुझे नहीं पता, अचानक मेरा इंज पीछे ध्यान पे मैं कहूँ असलम भाई प्लीज आए तो मेरी तरफ फिर भी ऐसे ये आपका एक यादगार शो है। इससे भी ज्यादा यादगार क्या होगा भाई, और यादगार पाकिस्तान थोड़ी होना। जी राजवीर साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ चाह रहा है। कोशिश करेंगे, हमारे जो प्रोग्राम का बुनियादी मकसद है कि जितना भी टैलेंट पूरे पाकिस्तान में मौजूद है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनको चैनल पे ला के दुनिया के सामने जो उनके अंदर छुपा हुआ फ़न है वो हम दिखाएं, अपनी वो किस्मत आजमाएं और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नए फ़नकारों के साथ, कुछ गुलकारों के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सईद मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।